हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अर्नव क्लासेस। मैं बलराम आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज जो हमारी क्लास होने वाली है, अभी तक जितनी भी क्लास हुई वो टेंस के एकदम बेस पॉइंट की हुई। आज भी अपने इस क्लास में, इस वीडियो में सिर्फ हम बेस पॉइंट की ही बात करेंगे और बेस चीजों का आना बहुत जरूरी है, इसलिए हम बेस चीजें ही लगातार आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आइए आज वो बेस चीज क्या होगी उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। वो बेस चीज हम सबसे पहले समझते हैं है क्या भैया। वो चीज आज होने वाली है चार चीजें। पहले चीज तो ये है कि टेंस को समझने के लिए ये समझना चाहिए कि सेंटेंसेज कितने पढ़ने हैं हमें। तो अगर हम बात करें सेंटेंस की और टेंस में पढ़ना कितना है, तो टेंस में मेनली हमें 4 सेंटेंस ही पढ़ना है। कहें तो 3 ही पढ़ना है, लेकिन 4 पढ़ने पड़ते हैं, तो 4 की चर्चा कर लेंगे हम। अफर्मेटिव सेंटेंस पहला पढ़ना है। दूसरा सेंटेंस हमें पढ़ना है निगेटिव सेंटेंस। दूसरा क्या पढ़ना है भैया? निगेटिव सेंटेंस। अगर हम तीसरे की बात करें, तीसरा हमें पढ़ना है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तीसरा हमें पढ़ना है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और चौथा हमें पढ़ना है इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। हमने इसी वजह से शुरू में ये कह दिया कि हमें सिर्फ 3 सेंटेंस मेनली पढ़ने होते हैं, लेकिन चौथा खामखा बना दिया गया। आप सोचेंगे कि क्यों ऐसा? जी हाँ, ये बिना मतलब का बना दिया गया है। एक बात बताइएगा, जब ऊपर निगेटिव नीचे इंट्रोगेटिव और फिर इन्हीं दोनों का कॉम्बिनेशन ही तो दिख रहा है, नीचे इंट्रोगेटिव और निगेटिव सेंटेंस। मतलब ये दोनों चचा एक ही सेंटेंस में आ गया तो बन गया इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। भैया एक एक पर हम चर्चा करेंगे, बस हमारे YouTube चैनल पर बने रहिए। पूरे की पूरी वीडियो वॉच कीजिए। पूरे ग्रामर की धज्जी हम अपने YouTube चैनल पर उड़ा देंगे, बस आप विश्वास करिए हमारा। आइए हम देखते हैं कि सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं ये निगेटिव सेंटेंस है क्या। ये निगेटिव सेंटेंस क्या है, इसका रोल क्या है, इसको हम पहचानेंगे कैसे कि कोई सेंटेंस निगेटिव सेंटेंस है या नहीं है। हम एक एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। रटना नहीं है, सिर्फ समझना है, क्योंकि समझ डाला तो जिंदगी जिंगा लाला। तो आइए हम देख लेते हैं कि निगेटिव सेंटेंस है क्या। निगेटिव सेंटेंस की हिंदी होती है नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य भैया, नकारात्मक मतलब ना से शुरुआत हुआ। ना का मतलब होगा किसी चीज को मना कर देना। ना से बना नकारात्मक और ना से ही बना है नहीं, और ना से ही बना है निगेटिव। मतलब एक ऐसा सेंटेंस जिसमें नहीं आया होगा वो क्या कहलाएगा? निगेटिव सेंटेंस कहलाएगा। बहुत ज्यादा रटना नहीं है, सिर्फ समझना है। जादू दिखाया जा रहा है, देखिएगा। ना से निगेटिव, ना से नकारात्मक और ना से नहीं। और जब ना का मतलब ही नहीं है तो बातें खत्म। बीच में नहीं आया, सेंटेंस में नहीं आया, तो बात पूरा क्लियर कि ये निगेटिव सेंटेंस है। आइए एक एग्जांपल समझते हैं। जैसे हम कह देते हैं कि प्रभात सड़क पर नहीं दौड़ता है। नहीं दौड़ता है। हमने यही तो कहा कि अगर सेंटेंस में नहीं आया होगा तो वही सेंटेंस तो कहलाएगा निगेटिव सेंटेंस। मतलब कह रखा है प्रभात सड़क पर नहीं दौड़ता है, मतलब ये सेंटेंस क्या हुआ? निगेटिव सेंटेंस हुआ। आइए हम दूसरे सेंटेंस पर चर्चा कर लेते हैं। दूसरा सेंटेंस क्या कह रहा है? दूसरा सेंटेंस कह रहा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। भैया क्या कह रहा है? इंट्रो
सेंटेंस। एक एक सेंटेंस को ऐसा समझाएंगे कि अगर भूल जाना तो फिर हमसे मुलाकात कर लेना, कह देना कि सर हम भूल गए। आइए हम थोड़ा सा समझते हैं इंट्रोगेटिव का पोस्टमार्टम कर करके। इंट्रोगेटिव का हम पोस्टमार्टम करते हैं, इंट्रो को हम अपने पास रख लेते हैं, गेटिव को पर्दी छोड़ देते हैं। इंट्रो से हम समझ लेते हैं कि इंट्रो से बना इंट्रोडक्शन। इंट्रो से क्या बना भैया? इंट्रोडक्शन, और इंट्रोडक्शन का हिंदी होता है परिचय। ठीक है भैया, अब हमें एक बात बताइएगा, आप अपना परिचय कब दीजिएगा? जब कोई आपसे सवाल पूछेगा। जब कोई आपसे सवाल पूछेगा तो मतलब ये है कि इस इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सवाल दागा गया होगा, और जब सवाल पूछा गया होगा तो जवाब भी दो तरीके से दिया जा सकता है, यस या नो में, और एक ऐसा होगा जिसका यस या नो में जवाब नहीं दिया जा सकता है। तो ये दो तरीके के सेंटेंस होंगे, इनको हम आगे पढ़ेंगे टेंस के अंदर। तो ये समझ में आया। अब दूसरा है इंट्रो, जैसे हम इस पर थोड़ा एक एग्जांपल से समझा देते हैं। जैसे हम कह दें राम नदी में पत्थर क्यों फेंकता है? राम नदी में पत्थर क्यों फेंकता है? आप देख रहे होंगे कि सवाल दागा गया है, सवाल पूछा गया है कि पत्थर फेंक क्यों रहा है, तो आपको प्रश्नवाचक शब्द मिल रहा होगा क्यों, और ये क्वेश्चन मार्क है। मतलब ये है कि सवाल इसमें पूछा गया है, तो ये क्या कहलाएगा भैया? इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाएगा। एक ऐसा सेंटेंस जिसमें WH ग्रुप का कोई सदस्य मिल जाए तो समझ लेना कि सवाल को पूछा गया है, दागा गया है। जैसे हम WH ग्रुप के सदस्य कौन कौन से हैं, तो समझ लेते हैं हम हु, व्हेन, व्हाई, व्हाट एटसेट्रा etc। ये सब WH ग्रुप के सदस्य हैं। मेनली इन्हीं से सवाल को दाग दिया जाता है, सवाल को पूछ लिया जाता है। तो हम कह देते हैं कि ये क्या सा सेंटेंस है भैया? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब जो बचा दो और, तो हम चौथे की पहले चर्चा कर लेते हैं। कौन सा था? इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस पैदा कर दिया गया है, ये आना ही नहीं चाहता था, लेकिन इसको जबरदस्ती लाया गया कि नहीं तुम जाओ। तो हम आपको समझा रहे हैं भैया कि इंट्रो का मतलब क्या होगा? हमने अभी कहा इंट्रोडक्शन से बना परिचय, और परिचय का मतलब आप अपना परिचय कब बताओगे? जब सवाल को दागा गया होगा, पूछा गया होगा, तब आप परिचय देंगे। मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सवाल पूछा गया होगा, लेकिन आगे जो एक वर्ड और लिखा गया है निगेटिव, और निगेटिव का मतलब होगा सवाल पूछने के साथ साथ नहीं भी आया होगा, तो हम कह देंगे इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस है। जैसे हम कह दें वह अपनी किताब क्यों नहीं पढ़ता है? भैया देख लीजिएगा, एक बार सेंटेंस पढ़ो। वह अपनी किताब क्यों क्या है? ये एक प्रश्नवाचक शब्द है। ये क्या है भैया? एक प्रश्नवाचक शब्द है। और उसके बाद जो हमने कहा कि नहीं भी लगा होगा, आपको दिख रहा होगा कि ये नहीं भी आया है, इसीलिए ये कहलाया कि इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि इसमें दोनों लोगों की क्या है भैया?
प्रेजेंटी है, दोनों लोग यहाँ पर उपलब्ध हैं, मौजूद हैं सेंटेंस में, इसीलिए कहा गया कि ये इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस है। बहुत आसान चीजें हैं, बस एक बार समझ लेना है। अगर हम अब आप कहेंगे सर आपने 3 बता दिया, एक को तो छोड़ दिया, उसे छोड़ा नहीं है, अब समझा रहे हैं हम कि वो है क्या। असल में बच गया है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस भैया एक ऐसा सेंटेंस जिसमें न तो नॉट आया हो, कोई किताबी ज्ञान नहीं दे रहे हैं हम आपको, बस आपको हम अपनी अंडरस्टैंडिंग दे रहे हैं, औरों से अलग देने की कोशिश कर रहे हैं कि भैया हम आपको अलग क्या दे सकते हैं, बस हमारी वीडियो में आपको अलग मिलना चाहिए, तो हम वही अलग देने की कोशिश कर रहे हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब एक ऐसा सेंटेंस जिसमें ये दोनों चचा ना आए हो, मतलब न तो नॉट आया हो और ना ही कोई क्वेश्चन वर्ड आया हो, तो हम कह देंगे कि वो सेंटेंस अफर्मेटिव है। आइए एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे कह दिए राम दौड़ता है, राम दौड़ता है, तो हमने यही तो कहा ना कि एक ऐसा सेंटेंस जिसमें न तो नॉट आया हो और ना ही कोई क्वेश्चन वर्ड आया होगा, वही कहलाएगा भैया अफर्मेटिव सेंटेंस। तो एक बात बताओ, क्या नॉट या नहीं है इस सेंटेंस में? तो जवाब मिलेगा नहीं। क्या कोई प्रश्नवाचक शब्द यानी क्वेश्चन वर्ड है, जैसे व्हाट, व्हाई, हु, व्हेन, हाउ? अब आप कहोगे कि ये तो हिंदी में है, तो हिंदी में हम कह देते हैं क्या इस सेंटेंस में भैया क्या आया है? अब बताओ जी, क्या इसमें क्यों आया है, क्या कौन आया है, क्या कैसे आया है? अगर ये सारे शब्द नहीं आए हैं, मतलब ना ही नॉट आया और ना ही कोई क्वेश्चन वर्ड आया, तो समझ लेना वही सेंटेंस तो अफर्मेटिव कहलाया। कुछ भी मुश्किल नहीं है, बस ध्यान से चीजों को देखना है। पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।